बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। हम ना डिप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, इस पे मैंने 4 वीडियोस पहले बना चुका हूँ। ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम ने न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर को डिस्कस करना है जो डिप्रेशन कॉज कराता है, कि किस तरह न्यूरॉन और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों मिलकर हमें डिप्रेशन कॉज कराते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ इसी को अपनी वर्डिंग में लिख देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। उसके अलावा अगर आपने एडिशनल कुछ लिखना होगा तो मैंने साइड पे चीज़ें लिख दी हुई हैं, तो आप ये वाला साथ लिख देना, इंशाल्लाह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर जो डिप्रेशन का है ये काफ़ी होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो वो कहता है कि जब भी आप स्ट्रेस फील करते हो ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर सीआरएफ का लेवल ज़्यादा हो जाता है। सीआरएफ का लेवल जब ज़्यादा होता है तो फिर ये एसीटीएच का लेवल ज़्यादा कर देता है पिट्यूटरी के अंदर। जब इसका लेवल ज़्यादा होगा तो ये कोर्टिसोल की रिलीज़ को बढ़ा देता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में से। एड्रीनल कॉर्टेक्स इसको कहते हैं हम एच पी ए एक्सिस। जब ये हाइपोथैलेमस, एच से पी से पिट्यूटरी, ए से एड्रीनल कॉर्टेक्स, जब ये पाथवे या ये एक्सिस जब ये डिस्टर्ब होता है तो हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा तो ये क्या कॉज करता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डैमेज या डिस्ट्रक्शन कॉज कराता है। कैसे कॉज कराता है? ये डेट्रीमेंटल जीन ट्रांसक्रिप्शन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। ये कैसा रिस्पॉन्स है? जो हमारे न्यूरॉन्स की अपोप्टोसिस कॉज करा देता है। तो जैसे ही ये न्यूरॉन की अपोप्टोसिस कराएगा, न्यूरॉन को डैमेज करेगा, तो हमें डिप्रेसिव सिम्टम्स शो होंगे। तो ये है न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे। न्यूरॉन से शुरू हुआ, हाइपोथैलेमस से शुरू हुआ और एंड कहाँ पे हुआ? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स ने क्या किया? कोर्टिसोल के लेवल को ज़्यादा किया, तो फिर अल्टीमेटली हमारे न्यूरॉन डैमेज होते हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होती है। ये है न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर ऑफ डिप्रेशन। इतना काफ़ी होकर आपने इतना ही लिखना है। इसके अलावा अगर एडिशनल लिखना है तो जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है इसका मैंने ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसमें भी वो यही कहता है कि जो डिप्रेशन है ना, जो पहला पैराग्राफ है इसमें वही कहता है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आपने इसको एज इट इज़ याद करना होगा तो भी आपकी मर्ज़ी है। वो ये कहता है पहले पैराग्राफ में कि जो डिप्रेशन है वो एसोसिएट करता है हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी। हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे होती है? एच पी ए एक्सिस में होती है। एच पी एक्सिस का क्या मतलब है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। तो वो कहता है इसमें एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से हमें एमडीडी का मतलब है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में भी वो ये कहता है कि जो एमडीडी है वो एसोसिएट करता है 3 चीज़ों के साथ। पहले नंबर पर वो कहता है कि कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखें कि कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि एसीटीएच का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। तीसरा वो कहता है सीआरएफ का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छा, तीसरे पैराग्राफ में क्या कहता है कि जब ये डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस और हार्मोन का जो रिलेशन है वो, या वो जो एक्सिस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन कॉज होता है। दूसरे नंबर पर वो ये कहता है कि जो हमारी साइकोटिक डिप्रेशन है, ऐसी डिप्रेशन जो साइकोसिस के पेशेंट में होती है, उस किस्म की डिप्रेशन में मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो उनका जो एच पी ए एक्सिस है ना, वो डिस्टर्ब हो चुका होता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर हमारी किस्म की डिप्रेशन की 5 तरह की किस्म मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर दी। सबसे पहला जो इंट्रो लेक्चर था उसमें डिप्रेशन की टाइप्स में डिस्कस की हुई है। तो वो कहता है कि उन पाँचों में जो साइकोटिक डिप्रेशन है ना, वो मोस्टली एच पी एक्सिस जो अभी हम डिस्कस किया है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। उसके अलावा जो आखिर पे वही कहता है कि बॉडी के अंदर जो एक्सोजीनियस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हम बाहर से किसी तरीके से आते हैं, उनका अगर लेवल ज़्यादा हो जाए, या जो कोर्टिसोल, या अभी हमने डिस्कस किया ना कोर्टिसोल का, ये देखें एड्रीनल कोर्टिसोल को क्या चीज़ ज़्यादा है? कोर्टिसोल ज़्यादा हुआ है। तो अगर इन दोनों का लेवल ज़्यादा हो जाए, एक्सोजीनियस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का और एंडोजीनियस एलिवेशन ऑफ कोर्टिसोल, ये दोनों चीज़ें भी हमारे डिप्रेसिव सिम्टम्स को के साथ एसोसिएट करती हैं, लिंक करती हैं, या हमारे डिप्रेशन को बढ़ाती हैं। तो ये वाली साइड हो गई। अब दूसरी साइड हो गई, कहता है कि डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं ना, उनमें 25% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर
थायरॉइड का जो हमारा थायरॉइड हार्मोन है उसकी डिसरेगुलेशन हुई होती है। तब वो जो हमारा थायरॉइड सिस्टम है वो डिसरेगुलेट होता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे इन केस में कि हम एंटी डिप्रेसेंट के साथ जो हमने आगे अगले वीडियोस में डिस्कस करना है कि कौन कौन सी हम एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, उनके साथ हम थायरॉइड हार्मोन की थेरेपी भी यूज़ करते हैं ताकि जो एंटी डिप्रेसेंट की एक्टिविटी है वो बढ़ जाए। लिखा हुआ है टू ऑगमेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ लेटर। इसका मतलब क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम साथ थायरॉइड हार्मोन्स भी देते हैं क्योंकि थायरॉइड डिसरेगुलेशन भी हुई होती है। दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि जो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है ना, ये भी डिप्रेशन का कॉज बनती है उन उन फीमेल्स में जिनकी पोस्टपार्टम का मतलब है कि जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई हो, बच्चा पैदा हुआ हो, या पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। इन दोनों केसेस में क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस लास्ट में वो ये कहता है कि सीवियर जो टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है ये भी हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। ये सारे फैक्टर्स हैं न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर्स जो डिप्रेशन को कॉज करा सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो कहता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जब स्ट्रेस आप फील करते हो ना तो उसकी वजह से CRF का लेवल ज़्यादा हो जाता है हाइपोथैलेमस के अंदर। CRF क्या चीज़ है? कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है CRF का मतलब, या कह लो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है। तो ये क्या करता है ACTH का लेवल ज़्यादा कर देता है। ACTH क्या है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। वो जब ज़्यादा होगा तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा कर देगा। फिर वो डेट्रीमेंटल जीन रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जो न्यूरॉन्स की अपोप्टोसिस करा दे, उसका लेवल ज़्यादा कर देगा। उसकी वजह से डिप्रेसिव सिम्पटम्स शुरू होती हैं। अगर आप इतना ही लिख दोगे तो काफ़ी है। उसके अलावा अगर आपने एडिशनल चीज़ें लिखनी हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है डिप्रेशन से ही रिलेटेड। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।